श्रीकांत, बांग्ला उपन्यास, शरतचंद्र चट्टोपाध्याय। अध्याय 2। पैर उठते ही न थे, फिर भी किसी तरह गंगा के किनारे किनारे चलकर सवेरे लाल आंखें और अत्यंत सूखा म्लान मुंह लेकर घर पहुंचा। मानो एक समारोह सा हो उठा। यह आया, यह आया कहकर सबके सब एक साथ एक स्वर में इस तरह अभ्यर्थना कर उठे कि मेरा हृत्पिंड थम जाने की तैयारी करने लगा। जतीन करीब करीब मेरी ही उम्र का था, इसलिए आनंद भी उसका सबसे प्रचंड था। वह कहीं से दौड़ता हुआ आया और आ गया श्रीकांत, यह आ गया मंझले भैया। इस प्रकार के उन्मत्त चीत्कार से घर को फाड़ता हुआ मेरे आने की बात घोषित करने लगा और मुहूर्त भर का भी विलंब किए बगैर उसने परम आदर से मेरा हाथ पकड़कर खींचते हुए मुझे बैठक खाने के पायंदाज पर ला खड़ा किया। वहां पर मंझले भैया गहरा मन लगाए परीक्षा पास करने का पाठ पढ़ रहे थे। मुंह उठाकर थोड़ी सी देर मेरे मुंह की ओर देखकर उन्होंने फिर पढ़ने में अपना मन लगा दिया, अर्थात बात शिकार को अपने अधिकार में कर लेने के उपरांत निरापद स्थान में बैठकर जिस तरह दूसरी तरफ अवहेलना भरी दृष्टि से देखता है, ठीक उसी तरह उनका भाव था। दंड देने का इतना बड़ा महेंद्र योग उनके भाग्य में पहले और कभी जुटा था या नहीं, इसमें संदेह है। मिनट भर वे चुप रहे। सारी रात बाहर बिताने के कारण दोनों कानों और गालों पर जो कुछ बीतेगी सो मैं जानता था, किंतु अब और अधिक देर खड़ा भी न रह सकता था और उधर कर्मकर्ता को भी तो फुर्सत नहीं थी। वे भी तो परीक्षा पास करने की तैयारी में लगे थे। हमारे इन मंझले भैया को आप शायद इतने जल्दी भूले न होंगे। ये वही हैं जिनकी कठोर देखरेख में कल शाम को हम सब पाठाभ्यास कर रहे थे और क्षण भर बाद ही जिनके सुगंभीर ओमो शब्द और चिरागदान उल्टा देने की चोट से गत रात्रि उस दी रॉयल बंगाल को भी दिग्भ्रमित होकर एक दफा अनार के वृक्ष पर आश्रय लेना पड़ा था। पंचांग तो देख रे सतीश, आज इस बेला बैंगन खाना अच्छा है या नहीं, कहती हुई पास के द्वार को खोलकर बुआजी ने जैसे ही घर में पैर रखा वैसे ही मुझे देखकर वे अवाक हो गई। कब आया रे? कहाँ चला गया था? धन्य है लड़के, तुझे सारी रात नींद नहीं आई, सोच सोच कर मर गई। उस इंद्र के साथ चुपके से जो बाहर गया सो फिर दिखाई ही नहीं दिया। न खाना न पीना, कहाँ था बोल तो रे अभागे। मुख स्याह हो गया है, आंखें लाल छलछला रही हैं, कहती हूँ ज्वर तो नहीं चराया है? जरा पास में तो आ, देखो तो ओंग। एक साथ इतने बहुत से प्रश्न करने के उपरांत बुआ स्वयं ही आगे बढ़कर मेरे कपाल पर हाथ देकर ही बोल उठीं, जो सोचा था आखिर वही हुआ न। ओंग खूब गरम है, ऐसे लड़कों के तो हाथ पैर बांधकर जल बिछुआ लगा दिया जाए, तभी जी शांत हो। तुझे घर से बिल्कुल विदा करके ही अब और कुछ करूंगी। चल भीतर चलकर सो जा। पाजी वे बैंगन खाने के प्रश्न को बिल्कुल ही भूल गई। उन्होंने हाथ पकड़कर मुझे अपनी गोद में खींच लिया। मंझले भैया ने बादलों के समान गंभीर कंठों से संक्षेप में कहा, अभी वह न जा सकेगा। क्यों, यहाँ क्या करेगा? नहीं नहीं, इस समय अब इसका पढ़ना लिखना न होगा। पहले 2 कौर खाकर थोड़ा सो ले। आ मेरे साथ, कहकर बुआजी मुझको लेकर चलने लगी। किंतु शिकार जो हाथ से निकला जाता था। मंझले भैया स्थानकाल भूल गए, जोर से चिल्ला उठे और धमका कर बोले, खबरदार कहता हूं, यहां से मत जा श्रीकांत। बुआ तब कुछ चौंक उठीं। इसके बाद मुंह फेर मंझले भैया की ओर देखकर केवल इतना ही बोली, सती। बुआजी गंभीर प्रकृति की औरत थी। सारा घर उनसे डरता था। मंझले भैया तो बस उस एक तीखी नजर से ही भय के मारे सिटपिटा गए। और फिर पास ही के कमरे में बड़े भाई भी बैठे थे। बात कहीं उनके कान तक गई तो फिर खैर नहीं थी। बुआजी का एक स्वभाव हम लोग हमेशा से देखते आ रहे थे।
कभी किसी भी कारण वे शोरगुल करके लोगों को इकट्ठा करना पसंद नहीं करती थी। हजार गुस्सा होने पर भी वे कभी जोर से नहीं बोलती थी। वे बोली, जान पड़ता है तेरे ही डर से यह यहाँ खड़ा है। देख सतीश, जब तब सुना करती हूँ कि तू बच्चों को मारता पीटता है। आज से यदि कभी किसी को हाथ भी लगाया और मुझे मालूम हो गया तो इसी खंभे से बंधवाकर नौकर के हाथ तुझे बेंत लगवाऊंगी। बेहया खुद तो हर साल फेल हुआ करता है और फिर दूसरों पर रुआब गांठता है। कोई पढ़े चाहे न पढ़े, आगे से तू किसी से भी कुछ पूछ न सकेगा। इतना कहकर जिस रास्ते आई थी कि उसी रास्ते मुझे लेकर वे चली गई। मंझले भैया अपना सा मुंह लिए बैठे रहे। यह बात मंझले भैया भलीभांति जानते थे कि इस आदेश की अवहेलना करना किसी के वश की बात नहीं है। मुझे अपने साथ ले बुआ अपने कमरे में आईं, मेरे कपड़े बदलवाए, पेट भरकर गरम गरम जलेबियां खिलाईं, बिस्तर पर सुला दिया और यह बात अच्छी तरह जताकर बाहर से सांकल लगाकर चली गई कि मैं मर जाऊं तो उनके हाड़ जुड़ा जाए। 5-1 मिनट के बाद खट से सांकल खोलकर छोटा भाई हाफता आया और मेरे बिछौने पर आकर पट पड़ गया। आनंद के अतिरेक से पहले तो वह बात भी न कर सका, फिर थोड़ा दम लेकर फुसफुसाकर बोला, मंझले भैया को माँ ने क्या हुक्म दिया है जानते हो? हम लोगों के किसी भी काम में पड़ने की उन्हें अब जरूरत नहीं है। अब तुम और मैं दोनों एक कमरे में पढ़ेंगे। मंझले भैया की हम जरा भी परवाह न करेंगे। इतना कहकर उसने अपने दोनों हाथों के अंगूठे एकत्र करके जोर से नचा दिए। 3 भी पीछे पीछे आकर हाजिर हो गया। यह अपनी कारगुजारी की उत्तेजना में एक बारगी अधीर हो रहा था और छोटे भाई को यह सुसमाचार देकर यहाँ खींच लाया था। पहले तो वह कुछ देर तक खूब हंसता रहा, फिर हंसना बंद करके अपनी छाती बारंबार ठोंक कर बोला, मैं मेरे ही सबब से यह सब हुआ है, सो क्या तुम नहीं जानते? मैं यदि इसे मुझे मंझले भैया के सामने न ले गया होता तो क्या माँ ऐसा हुक्म देती? पर छोटे भैया, तुम्हें अपना कलदार लट्टू मुझे देना होगा, सो कहे देता हूँ। अच्छा दिया, ले आ जा। मेरे डेस्क में से छोटे भाई ने उसी क्षण हुक्म दे डाला। किंतु उसी लट्टू को घंटे भर पहले शायद वह पृथ्वी की सारी संपत्ति के बदले भी न दे सकता। सा ही मूल्य होता है मनुष्य की स्वाधीनता का। व्यक्तिगत न्याय अधिकारों को प्राप्त करने का ऐसा ही आनंद होता है। आज मुझे बार बार ख्याल आता है कि बच्चों के निकट भी उसकी अमूल्यता बिंदु भर भी कम नहीं है। मंझले भैया बड़े होने के कारण स्वेच्छाचार से अपने से छोटों के जिन समस्त अधिकारों को ग्रास कर बैठे थे, उन्हें फिर से प्राप्त करने के सौभाग्य लाभ से छोटे भाई ने अपनी प्राणों से भी प्रिय वस्तु बिना संकोच के दे डाली। दरअसल मंझले भैया के अत्याचारों की सीमा न थी। रविवार को कड़ी दोपहरी में 1 मील का रास्ता नापकर उनके ताश खेलने वाले दोस्तों को बुलाने जाना पड़ता था। गर्मी की छुट्टियों में दिन में जब तक वे सोते रहते थे तब तक पंखा झलना पड़ता था। सर्दी के दिनों में जब वे लिहाफ के भीतर हाथ पैर छिपाकर कछुए की तरह बैठे किताब पढ़ते थे, तब हमें बैठे बैठे उनकी किताब के पन्ने पलट देने होते थे। यही सब उनके अत्याचार थे और फिर न कहने का भी कोई उपाय नहीं था। किसी के निकट शिकायत करने की भी ताब नहीं थी। घुणाक्षर अन्याय से भी यदि वे जान पाते तो हुक्म दे बैठते, केशव जा तो अपनी जाग्रफी ले आ। देखो तुझे पुराना सबक याद है कि नहीं। जतीन जा तो एक अच्छी सी झांव की छड़ी तोड़ ला। अर्थात पिटना अनिवार्य था। अतएव आनंद की मात्रा में इन लोगों में यदि प्रतिस्पर्धा हो रही थी तो इसमें अचरज की बात ही क्या थी। किंतु आनंद कितना ही क्यों न हो, अंत में उसे स्थगित रखना आवश्यक हो गया, क्योंकि स्कूल का समय हो रहा था। मुझे तो ज्वर था, इसलिए कहीं जाना न था।
याद आता है कि उस रात को बुखार तेज हो गया और फिर 7 से 8 दिन तक खाट में ही पड़े रहना पड़ा। इसके कितने दिनों बाद स्कूल गया और फिर कितने दिनों बाद इंद्र से भेंट हुई सो याद नहीं है। परंतु इतना जरूर याद है कि बहुत दिनों बाद हुई। शनिवार का दिन था। जल्दी बंद हो जाने के कारण मैं जल्दी ही स्कूल से लौट आया था। उन दिनों गंगा में पानी उतरना शुरू हो गया था और गंगा से लगे हुए एक नाले के किनारे मैं बंसी डालकर मछली पकड़ने बैठा था। वहां और भी बहुत से आदमी मछली पकड़ रहे थे। एकाएक मैंने देखा कि एक आदमी पास में ही सरकी के झुंड की आड़ में बैठकर टपाटप मछलियां पकड़ रहा है। आड़ में होने के कारण वह तो अच्छी तरह दिखाई न देता था, परंतु उसका मछली पकड़ना दिखाई पड़ता था। बहुत देर से मुझे अपनी जगह पसंद नहीं आ रही थी। मन में सोचा कि चलो मैं भी उसी के निकट जा बैठूं। बंसी हाथ में लेकर मेरे एक बार घूमकर खड़े होते ही वह बोला, मेरे दाहिनी ओर आकर बैठ जा। अच्छा तो है श्रीकांत, छाती धक्कर उठी। यद्यपि मैं उसका मुंह न देख पाया था तो भी पहचान गया कि इंद्र है। शरीर के भीतर से बिजली का तीव्र प्रवाह बह जाने से जो जहां है वह एक मुहूर्त में जैसे सजग हो उठा है। उसके कंठस्वर से भी मेरी वही दशा हुई। पलक मारते मारते सर्वांग का रक्त चंचल हो उठा और उद्दाम होकर छाती पर मानो जोर जोर से पछाड़ खाने लगा। किसी तरह भी मुंह से जरा सा जवाब न निकला। यह बात मैं लिख तो जरूर गया हूं, किंतु उस वस्तु को भाषा में व्यक्त करने की बात तो दूर, उसे समझना भी मेरे लिए अत्यंत कठिन ही नहीं, शायद असाध्य था। क्योंकि बोलने के लिए यही बहुव्यवहृत साधारण वाक्यराशि जैसे हृदय का रक्त आलोड़ित हो रहा था, उद्दाम या चंचल हो रहा था, बिजली के प्रवाह के समान बह रहा था आदि के उपयोग के सिवाय और तो कोई रास्ता है नहीं। किंतु इससे कितना सा व्यक्त किया जा सकता है। जो जानता नहीं उसके आगे मेरे मन की बात कितनी सी प्रकाशित हुई। जिसने अपने जीवन में एक दिन के लिए भी यह अनुभव नहीं किया, मैं कहीं उसे यह किस तरह जताऊं और वही इसे किस तरह जाने। जिसकी कि मैं प्रति समय याद करता रहता था, कामना करता रहता था, आकांक्षा करता रहता था और फिर भी कहीं उससे किसी रूप में मुलाकात न हो जाए, इस भय के मारे दिन ब दिन सूख कर कांटा हुआ जाता था। उसी ने इस प्रकार अकस्मात इतने अमानवीय रूप में मेरी आंखों के सामने मुझे अपने पार्श्व में आकर बैठने का अनुरोध किया। उसके पास जाकर बैठ भी गया, परंतु फिर भी कुछ कह न सका। इंद्र बोला, उस दिन वापस आकर तूने बड़ी मार खाई क्यों न श्रीकांत? तुझे ले जाकर मैंने अच्छा काम नहीं किया, उसके लिए रोज मुझे बड़ा दुख होता है। मैंने सिर हिलाकर कहा, मार नहीं खाई। इंद्र खुश होकर बोला, नहीं खाई? सुन रे श्रीकांत, तेरे जाने के बाद मैंने काली माता को अनेक दफे पुकारा था जिससे तुझे कोई ना मारे। काली माता बड़ी जागृत देवी हैं रे, उन्हें मन लगाकर पुकारने से कभी कोई मार नहीं सकता। माता आकर इस प्रकार भुला देती है कि कोई कुछ भी नहीं कर सकता। ऐसा कहकर उसने बंसी को रख दिया और हाथ जोड़कर कपाल में लगा लिए, मानो उन्हीं को मन ही मन प्रणाम किया हो। फिर बंसी में चारा लगाकर उसे जल में डालते हुए वह बोला, मुझे तो ख्याल न था कि तुझे ज्वर आ जाएगा, यदि होता तो मैं वह भी न आने देता। मैंने आहिस्ते से प्रश्न किया, क्या करते तुम? इंद्र बोला, कुछ नहीं, सिर्फ जवा फूल गुड़हल लाकर माता के पैरों पर चढ़ा देता। उन्हें जवा फूल बड़े प्यारे हैं, जो जैसी कामना से उन्हें चढ़ाता है उसका वैसा ही फल होता है। यह तो सभी जानते हैं, क्या तू नहीं जानता? मैंने पूछा, तुम्हारी तबीयत तो नहीं बिगड़ी थी? इंद्र ने आश्चर्य से कहा, मेरी तबीयत कभी खराब नहीं होती, कभी कुछ नहीं होता। वह एकाएक उद्दीप्त होकर बोला, देख श्रीकांत, मैं तुझे एक चीज सिखाए देता हूँ। यदि तू दोनों बेला खूब मन लगाकर देवी का नाम लिया करेगा
तो वे सामने आकर खड़ी हो जाएगी, तू उन्हें स्पष्ट देख सकेगा और फिर वे कभी तेरा बुरा न होने देंगी। तेरा कोई बाल भी बांका न कर सकेगा, तू स्वयं जान जाएगा। फिर मेरी तरह मन चाहे वहां जाना, खुशी पड़े सो करना, फिर कोई चिंता नहीं। समझ में आया? मैंने सिर हिलाकर कहा, ठीक है। फिर बंसी में चारा लगाकर और उसे पानी में डालकर मृदुकंठ से पूछा, अब तुम किसे साथ लेकर वहां जाते हो? कहाँ? उस पार मछली पकड़ने। इंद्र बंसी को उठाकर और सावधानी से पास में रखकर बोला, अब मैं नहीं जाता। उसकी बात सुनकर मुझे अचरज हुआ। पूछा, उसके बाद क्या तुम एक दिन भी नहीं गए? नहीं, एक दिन भी नहीं। मुझे सिर की कसम रखकर बात को पूरा किए बगैर ही कुछ सिटपिटाकर इंद्र चुप हो गया। उसके संबंध में मुझे यह बात रह रहकर कांटे जैसी चुभती रही है। किसी तरह भी उस दिन की वह मछली बेचने की बात भूल न सका था, इसलिए यद्यपि वह चुप हो रहा पर मैं न रह सका। मैंने पूछा, किसने तुम्हें सिर की कसम रखाई भाई? तुम्हारी माँ ने? नहीं, माँ ने नहीं, कहकर इंद्र फिर चुप हो रहा। बंसी में धीरे धीरे डोरी लपेटता हुआ बोला, श्रीकांत, अपनी उस रात की बात घर में तूने किसी से कही तो नहीं? नहीं, किंतु यह सभी जानते हैं कि मैं तुम्हारे साथ चला गया था। इंद्र ने और कोई प्रश्न न किया। मैंने सोचा था कि अब वह उठेगा, किंतु वह नहीं उठा, चुप बैठा रहा। उसके मुंह पर हमेशा हंसी का सा भाव रहता था, परंतु इस समय वह नहीं था। मानो वह कुछ मुझसे कहना चाहता हो और किसी कारण कुछ न कह सकता हो, तथा साथ ही बिना कुछ कहे रहा भी न जाता हो। बैठे बैठे भी मानो वह आकुलता का अनुभव कर रहा हो। आप लोग शायद यह कह बैठेंगे कि यह तो बाबू तुम्हारी बिल्कुल मिथ्या बात है। इतना मनस्तत्व आविष्कार करने की उम्र तो वह तुम्हारी नहीं थी। मैं भी इसे स्वीकार करता हूँ, किंतु आप लोग भी इस बात को भूले जाते हैं कि मैं इंद्र को प्यार करता था। एक आदमी दूसरे के मन की बात को जान सकता है तो केवल सहानुभूति और प्यार से, उम्र और बुद्धि से नहीं। संसार में जिसने प्यार किया है, दूसरे के मन की भाषा उसके आगे उतनी ही व्यक्त हो उठी है। यह अत्यंत कठिन अंतर्दृष्टि सिर्फ प्रेम के जोर से ही प्राप्त की जा सकती है और किसी तरह नहीं। उसका प्रमाण देता हूँ। इंद्र ने मुंह उठाकर मानो कुछ बोलना चाहा, परंतु बोल न सकने से उसका समस्त मुख आकरण ही रंग गया। चट से सरकी का एक सोंटा उसने तोड़ लिया और वह उसे नीचा मुंह किए पानी पर पटकने लगा। फिर बोला, श्रीकांत, क्या है भैया? तेरे पास रुपए हैं? कितने रुपए? कितने? अरे यही 4-5 रुपए हैं। तुम लोगे? कहकर मैंने बड़ी प्रसन्नता से उसके मुख की ओर देखा। ये थोड़े से रुपए ही मेरे पास थे। इंद्र के काम में आने की अपेक्षा इनके और अधिक सद्व्यवहार की मैं कल्पना भी न कर सकता था। किंतु कहा, इंद्र तो कुछ खुश न हुआ। उसका मुंह तो मानो और भी अधिक लज्जा के कारण कुछ विचित्र किस्म का हो गया। कुछ देर चुप रहने के उपरांत वह बोला, किंतु मैं इन रुपयों को तुम्हें लौटा न सकूंगा। मैं इन्हें लौटाना चाहता भी नहीं। यह कहकर गर्व के साथ मैं उसकी ओर देखने लगा। और भी थोड़ी देर तक नीचा मुंह किए रहने के उपरांत वह धीरे से बोला, रुपए मैं स्वयं अपने लिए नहीं चाहता। एक आदमी को देने होंगे, इसी से मैंने मांगे हैं। वे लोग बेचारे बड़े दुखी हैं, उन्हें खाने को भी नहीं मिलता। क्या तू वहां चलेगा? निमेष मात्र में ही मुझे उस रात की बात याद आ गई। बोला, वही ना, जिनको रुपया देने के लिए उस दिन तुम नाव पर से उतरे जा रहे थे। इंद्र ने अन्यमनस्क भाव से सिर हिलाकर कहा, हाँ वही। रुपया तो मैं खुद ही बहुत से दे सकता था, परंतु जीजी तो किसी तरह लेना ही नहीं चाहती। तुझे भी साथ चलना होगा श्रीकांत,
नहीं तो इन रुपयों को वे न लेंगी, सोचेंगी कि मैं माँ के बक्से में से चोरी करके लाया हूँ। चलेगा श्रीकांत? मालूम होता है वे तुम्हारी जीजी होती है। इंद्र ने कुछ हंसकर कहा, नहीं, जीजी होती नहीं है, जीजी कहता हूँ। चलेगा ना? मुझे चुप देखकर वह बोला, दिन को जाने में वहां कुछ भय नहीं है। कल रविवार है, तू खा पी कर यहाँ आ जाना, मैं तुझे ले चलूंगा, तुरंत ही लौट आवेंगे। चलेगा न भाई? इतना कहकर वह जिस प्रकार मेरा हाथ पकड़कर मेरे मुंह की ओर देखने लगा, उससे मेरा नहीं कहना संभव नहीं रहा। मैं दोबारा उसकी नौका में जाने का वचन देकर घर लौट आया। वचन तो सचमुच ही दे आया, किंतु वहां जाना कितना बड़ा साहस है, यह तो मुझसे बढ़कर कोई न जानता था। उसी समय से मेरा मन भारी हो गया और नींद के समय में प्रगाढ़ अशांति का भाव मेरे सर्वांग में विचरण करता रहा। सुबह उठते ही पहले यही मन में आया कि आज जिस जगह जाने के लिए वचनबद्ध हुआ हूँ, उस जगह जाने से किसी भी तरह मेरा भला न होगा। किसी सूत्र से यदि कोई जान जाएगा, तो वापस लौटने पर जो सजा भुगतनी पड़ेगी, उसकी चाहना तो शायद मंझले भैया के लिए भी छोटे भैया न कर सकेंगे। अंत में खा पीकर 5 रुपए छिपाकर जब मैं घर से बाहर निकला, तब यह बात भी अनेक बार मन में आई कि जाने की जरूरत नहीं है। बला से न रखा अपने वचन को, और इससे मेरा आता जाता ही क्या है। यथास्थान पहुंचकर देखा कि सरकी के झुंड के नीचे उसी छोटी सी नाव के ऊपर इंद्र सिर ऊपर उठाए मेरी राह देख रहा है। औंख से औंख मिलते ही उसने इस तरह हंसकर मुझे बुलाया कि न जाने की बात अपने मुंह से मैं निकाल ही न सका। सावधानी से धीरे धीरे उतरकर चुपचाप मैं नाव पर चढ़ गया। इंद्र ने नाव खोल दी। आज मैं सोचता हूँ कि बहुत जन्म के पुण्यों का फल था जो उस दिन मैं भय के मारे लौट न आया। उस दिन को उपलक्ष्य करके जो चीज मैं देख आया, उसे देखना सारे जीवन सारी पृथ्वी छान डालने पर भी कितने से लोगों के भाग्य में होता है। स्वयं मैं भी वैसी वस्तु और कहाँ देख सका हूँ। जीवन में ऐसा शुभ मुहूर्त अनेक बार नहीं आता। यदि कभी आता भी है तो वह समस्त चेतना पर ऐसी गंभीर छाप मार जाता है कि बाद का सारा जीवन मानो उसी सांचे में ढल जाता है। मैं समझता हूँ कि इसीलिए मैं स्त्री जाति को कभी तुच्छ रूप में नहीं देख सका। इसीलिए बुद्धि से मैं इस प्रकार के चाहे जितने तर्क क्यों न करूं कि संसार में क्या पिशाचियां नहीं है। यदि नहीं तो राह घाट में इतनी पाप मूर्तियां किनकी देख पड़ती हैं। सभी यदि इंद्र की जीजी हैं, तो इतने प्रकार के खून के स्रोत कौन बहाती है। तो भी न जाने क्यों मन में आता है कि यह सब उनके बाह्य आवरण हैं, जिन्हें कि वे जब चाहें तब दूर फेंककर ठीक उन्हीं के दीदी के समान उच्च आसन पर जाकर विराज सकती हैं। मित्र लोग कहते हैं कि यह मेरा अति जघन्य शोचनीय भ्रम है। मैं इसका भी प्रतिवाद नहीं करता, सिर्फ इतना ही कहता हूं कि यह मेरी युक्ति नहीं है, संस्कार है। इस संस्कार के मूल में जो है नहीं मालूम, वह पुण्यवती आज भी जीवित है या नहीं। यदि हो भी तो वह कैसे, कहाँ पर है, इसकी खोज खबर लेने की चेष्टा भी मैंने नहीं की है। किंतु फिर भी मन ही मन मैंने उन्हें कितनी बार प्रणाम किया है, इसे भगवान ही जानते हैं। श्मशान के उसी संकरे घाट के पास बड़ के वृक्ष की जड़ों से नाव को बांधकर जब हम दोनों रवाना हुए, तब बहुत दिन बाकी था। कुछ दूर चलने पर दाहिनी तरफ वन के भीतर अच्छी तरह देखने से एक रास्ता सा दिखाई दिया। उसी से होकर इंद्र ने अंदर प्रवेश किया। करीब 10 मिनट चलने के बाद एक पर्णकुटी दिखाई दी। नजदीक जाकर देखा कि भीतर जाने का रास्ता एक बेंडे से बंद है। इंद्र ने सावधानी से उसका बंधन खोलकर प्रवेश किया, खींचकर सरका दिया। तब मैंने बेंडे पर से उतरकर दाहिनी ओर देखा।
उस पर्णकुटी के बरामदे में बहुत सी फटी चटाइयों और फटी कतरियों के बिछौने पर बैठा हुआ एक दीर्घकाय दुबला-पतला मनुष्य प्रबल खांसी के मारे हाफ रहा है। उसके सिर की जटाएं ऊंची बंधी हुई थी और गले में विविध प्रकार की छोटी बड़ी मालाएं पड़ी थी। शरीर के कपड़े अत्यंत मैले और एक प्रकार के हल्दी के रंग में रंगे हुए थे। उसकी लंबी दाढ़ी कपड़े की एक चिंदी के जटा के साथ बंधी हुई थी। पहले तो मैं उसे पहचान नहीं सका। खींचकर सरका दिया। तब मैंने बेंडे पर से उतरकर दाहिनी ओर देखा। उस पर्णकुटी के बरामदे में बहुत सी फटी चटाइयों और फटी कतरियों के बिछौने पर बैठा हुआ एक दीर्घकाय दुबला-पतला मनुष्य प्रबल खांसी के मारे हाफ रहा है। उसके सिर की जटाएं ऊंची बंधी हुई थी और गले में विविध प्रकार की छोटी बड़ी मालाएं पड़ी थी। शरीर के कपड़े अत्यंत मैले और एक प्रकार के हल्दी के रंग में रंगे हुए थे। उसकी लंबी दाढ़ी कपड़े की एक चिंदी के जटा के साथ बंधी हुई थी। पहले तो मैं उसे पहचान नहीं सका, परंतु पास में आते ही पहचान गया कि वह सपेरा है। 5 महीने पहले मैं उसे करीब करीब सभी जगह देखा करता था। हमारे घर भी वह कई दफे सांप का खेल दिखाने आया है। इंद्र ने उसे शाहजी कहकर संबोधन किया। उसने हमें बैठने का इशारा किया और हाथ उठाकर इंद्र को गांजे का साज सरंजाम और चिलम दिखा दी। इंद्र ने कुछ कहे बगैर ही उसके आदेश का पालन करना शुरू कर दिया। जब चिलम तैयार हुई तब शाहजी खांसी से बेदम होने पर भी मानो चाहे मरूं चाहे बचूं का प्रण करके दम खींचने लगा और रत्ती भर भी धूप कहीं से बाहर न निकल जाए, इस आशंका के मारे उसने अपनी बाईं हथेली से नाक और मुंह अच्छी तरह दबा लिया। फिर सिर के एक झटके के साथ उसने चिलम इंद्र के हाथ में दे दी और कहा, पियो। इंद्र ने चिलम पी नहीं। धीरे से उसे नीचे रखते हुए कहा, नहीं। शाहजी ने अत्यंत विस्मित होकर कारण पूछा, किंतु उत्तर के लिए एक क्षण की भी प्रतीक्षा नहीं की। फिर स्वयं ही उसे उठा लिया और खींच करनी शेष करके उलटकर रख दिया। इसके बाद दोनों के बीच कोमल स्वर में बातचीत शुरू हुई, जिसमें से अधिकांश को न तो मैं सुन सका और न समझ ही सका। किंतु एक बात को मैंने लक्ष्य किया कि शाहजी हिंदी बोलते रहे और इंद्र ने बंगला छोड़ और किसी भाषा का व्यवहार न किया। शाहजी का कंठस्वर क्रमक्रम से गर्म हो उठा और देखते ही देखते वह पागलों की सी चिल्लाहट में परिणत हो गया। इंद्र को उद्देश्य करके वह जो गाली गलौज करने लगा वह ऐसी थी कि न सुनी जा सकती है और न सही। इंद्र ने तो उसे सह लिया, परंतु मैं कभी नहीं सहता। इसके बाद वह बेंडे के सहारे बैठ गया और दमभर बाद ही गर्दन झुका करके सो गया। दोनों जनों के कुछ देर तक वैसे ही चुपचाप बैठे रहने के कारण मैं ऊब उठा और बोला, समय जा रहा है, तुम्हें क्या वहां नहीं जाना? कहाँ श्रीकांत? अपनी जीजी के यहाँ। क्या रुपए देने नहीं जाना है? अपनी जीजी के लिए ही तो मैं बैठा हूँ। यही तो उनका घर है। यही क्या तुम्हारी जीजी का घर है? यह तो सपेरे मुसलमान है। इंद्र कुछ कहने को उद्यत हुआ, पर फिर उसे दबा गया और चुप रहकर मेरी ओर ताकने लगा। उसकी दृष्टि बड़ी भारी व्यथा से मानो म्लान हो गई। कुछ ठहरकर बोला, एक दिन तुझे सब कहूंगा। सांप खिलाना देखेगा श्रीकांत? उसकी बात सुनकर मैं अवाक हो गया। क्या सांप को खिलाओगे तुम? यदि काट खाए तो? इंद्र उठकर घर के अंदर गया और एक छोटी सी पिटारी और संपेरे की तूंबी बाजा ले आया। उसने उसे सामने रखा, पिटारी का ढक्कन खोला और तूंबी बजाई। मैं डर के मारे काट हो गया। पिटारी मत खोलो भाई, भीतर यदि गोखरू सांप हुआ तो? इंद्र ने इसका जवाब देने की भी जरूरत नहीं समझी, केवल इशारे से बता दिया कि मैं गोखरू सांप को भी खिला सकता हूँ। दूसरे ही क्षण सिर हिला कर तूंबी बजाते हुए उसने ढक्कन को अलग कर दिया।
बस फिर क्या था, एक बड़ा भारी गोखरू सांप एक हाथ ऊंचा होकर फन फैलाकर खड़ा हो गया। मुहूर्त मात्र का भी विलंब किए बगैर इंद्र के हाथ के ढक्कन में उसने जोर से मुंह मारा और पिटारी में से बाहर निकल पड़ा। अरे बाप रे! कहकर इंद्र आंगन में उछल पड़ा। मैं बेंडे पर चढ़ गया। क्रुद्ध सर्पराज तुम्बी पर और एक आघात करके घर के भीतर घुस गए। इंद्र का मुंह काला हो गया। उसने कहा, यह तो एकदम जंगली है। जिसे मैं खिलाया करता था वह यह नहीं है। भय, झुंझलाहट और खींच से मुझे करीब करीब रुलाई आ गई। मैं बोला, क्यों ऐसा काम किया? उसने जाकर कहीं शाहजी को काट खाया तो? इंद्र असीम शर्म के मारे गड़ा जा रहा था। बोला, घर का अर्गल लगा आऊं? किंतु यदि पास में ही छिपा हुआ हो तो? मैं बोला, तो फिर निकलते ही उसे काट खाएगा। निरुपाय भाव से इधर-उधर देखकर इंद्र बोला, श्रीकांत, मैं अनिमेष दृष्टि से केवल उन्हीं के मुंह की ओर देखता रहा। किंतु यह तो कहो इंद्रनाथ, वह अंदर किस तरह गया? इंद्र बोला, पिटारी के भीतर से निकल पड़ा है। एकदम जंगली सांप है। श्रीकांत, मैं अनिमेष दृष्टि से केवल उन्हीं के मुंह की ओर देखता रहा। किंतु यह तो कहो इंद्रनाथ, वह अंदर किस तरह गया? इंद्र बोला, पिटारी के भीतर से निकल पड़ा है। एकदम जंगली सांप है। शायद वे अंदर सो रहे हैं। क्यों? इंद्र ने गुस्से से कहा, गांजा पीकर एकदम बेहोश पड़े हैं। चिल्ला चिल्लाकर मर जाने पर भी न उठेंगे। उन्होंने फिर हंसकर कहा, और यही सुयोग पाकर तुम श्रीकांत को सांप का खिलाना दिखाने चले थे, क्यों ना? अच्छा, आओ, मैं पकड़े देती हूँ। तुम मत जाना जीजी, तुम्हें काट खाएगा। शाहजी को उठा दो, मैं तुम्हें न जाने दूंगा। यह कहकर और दोनों हाथ पसार कर वह रास्ता रोककर खड़ा हो गया। उसके इस व्याकुल कंठस्वर में जो प्रेम प्रकाशित हो उठा, उसे उन्होंने खूब ही अनुभव किया। मुहूर्त भर के लिए उनकी दोनों आंखें छल छला उठीं, किंतु उन्हें छिपाकर वे हंसकर बोली, अरे पागल, इतना पुण्य तेरी इस जीजी ने नहीं किया। मुझे वह नहीं काटेगा, अभी पकड़े देती हूँ देख। कहकर बांस के मंच पर से एक किरोसीन की डिबिया उठाकर और जलाकर वे घर में गई। 1 मिनट भर में ही सांप को पकड़ लाई और उसे पिटारी में बंद कर दिया। इंद्र ने चट से उनके पैरों पर गिरकर नमस्कार किया और पैरों की धूल सिर पर लगाकर कहा, जीजी, यदि तुम कहीं मेरी जीजी होती। उन्होंने दाहिना हाथ बढ़ाकर इंद्र का चिबुक स्पर्श किया और उस अंगुली को चूम लिया। फिर मुंह फेरकर अलक्ष्य में मानो उन्होंने अपनी दोनों आंखें पोंछ डाली। सारी घटना सुनते सुनते इंद्र की जीजी हठात दो एक बार इस तरह सिहर उठीं कि यदि इंद्र का उस तरफ तनिक भी ध्यान होता तो उसे बड़ा आश्चर्य होता। वह तो न देख पाया, परंतु मैंने देख लिया। वे कुछ देर तक चुपचाप उसकी ओर देखकर स्नेहभरे तिरस्कार से बोली, छी भैया, ऐसा कार्य अब और कभी मत करना। इन सब भयानक जानवरों से क्या खिलवाड़ किया जाता है। भाग्य से तुम्हारे हाथ की पिटारी के ढक्कन पर ही उसने फन मारा, नहीं तो आज कैसा अनर्थ हो जाता, बोलो तो। मैं क्या ऐसा बेवकूफ हूँ जीजी? इतना कहकर उसने अपनी धोती का छोर खींचकर कमर में से सूत से बंधी हुई एक सूखी जड़ी दिखाकर कहा, यह देख जीजी, पूरी सावधानी के साथ बांध रखी है। यदि यह न होती तो क्या आज वह मुझे काटे बिना छोड़ देता? शाहजी के पास से इसे प्राप्त करने में क्या मुझे कम कष्ट उठाने पड़े हैं? इसके होते हुए तो मुझे कोई भी नहीं काट सकता, और यदि काट भी लेता तो भी क्या बिगड़ता? शाहजी को तुरंत ही जगाकर उनसे जहर मोहरा लेकर कटी जगह पर रख देता। अच्छा जीजी, यह जहर मोहरा कितनी देर में सब विष खींच लेता है? आधा घंटे में? 1 घंटे में? नहीं, इतनी देर न लगती होगी। क्यों जीजी? जीजी, किंतु उसी तरह चुपचाप देखती रहीं।
इंद्र उत्तेजित हो गया था। बोला, आज दो न जीजी, मुझे एक जहर मोहरा, तुम्हारे पास तो 2-3 पड़े हैं, कितने दिनों से मैं मांग रहा हूँ। फिर उत्तर के लिए प्रतीक्षा किए बगैर ही वह क्षुब्ध अभिमान के स्वर में उसी क्षण बोल उठा, मुझसे तो तुम लोग जो भी कहते हो मैं वही कर देता हूँ, पर तुम लोग मुझे हमेशा झांसा देकर कहते हो, आज नहीं कल, कल नहीं परसों, यदि नहीं देना है तो साफ क्यों नहीं कह देते? मैं फिर नहीं आऊंगा, जाओ। इंद्र ने लक्ष्य नहीं किया, किंतु मैंने जीजी की तरफ देखते हुए खूब अनुभव किया कि उनका मुख किसी असीम व्यथा और लज्जा के कारण मानो एकदम काला हो गया है। किंतु दूसरे ही क्षण कुछ हंसी का भाव अपने सूखे होठों पर जबरदस्ती लाकर उन्होंने कहा, हाँ रे इंद्र, क्या तू अपनी जीजी के यहाँ सिर्फ सांप के मंत्र और जहर मोहरा के लिए ही आया करता है? इंद्र ने संकोच होकर बोल उठा, और नहीं तो क्या। फिर निद्रित शाहजी की ओर तिरछी नजर से देखकर बोला, किंतु वह मुझे हमेशा झांसा ही देते रहते हैं, इस तिथि को नहीं, उस तिथि को नहीं, केवल वह एक झाड़ने का मंत्र दिया था, बस, और कुछ देना ही नहीं चाहते। किंतु आज मुझे खूब मालूम हो गया है जीजी, कि तुम भी कुछ कम नहीं हो, तुम भी सब जानती हो। अब और उनकी खुशामद नहीं करूंगा जीजी, तुम्हारे पास से ही सब मंत्र सीख लूंगा। इतना कहकर उसने मेरी ओर देखा और फिर सहसा एक दीर्घ श्वास छोड़कर शाहजी को लक्ष्य करके उनके प्रति आदर का भाव प्रकट करते हुए कहा, शाहजी गांजा वांजा जरूर पीते हैं श्रीकांत, किंतु 3 दिन के मरे हुए मुर्दे को आधा घंटे के भीतर ही उठाकर खड़ा कर सकते हैं, इतने बड़े उस्ताद हैं ये। हाँ जीजी, तुम भी तो मुर्दे को जिला सकती हो। जीजी कुछ देर चुपचाप देखती रहीं और फिर एकाएक खिलखिलाकर हंस पड़ी। वह कितना मधुर हास था। इस तरह मैंने बहुत ही थोड़े लोगों को हंसते देखा है, किंतु वह हास मानो निबिड़ मेघों से भरे हुए आकाश की बिजली को चमक की तरह दूसरे ही क्षण अंधकार में विलीन हो गया। किंतु इंद्र ने उस तरफ ध्यान नहीं दिया। वह एकदम जीजी के गले पड़ गया और बोला, मैं जानता हूँ कि तुम्हें सब मालूम है, परंतु मैं कह देता हूँ कि एक एक करके तुम्हें अपनी सब विद्याएं देनी होंगी। जितने दिन जाऊंगा उतने दिन तुम्हारा पूरा गुलाम होकर रहूंगा। तुमने कितने मुर्दे जिलाए हैं जीजी? जीजी बोली, मैं तो मुर्दे जिलाना जानती नहीं, इंद्रनाथ। इंद्र ने पूछा, तुम्हें शाहजी ने यह मंत्र नहीं दिया? जीजी ने सिर हिलाकर कहा, नहीं इंद्र। मिनट भर तक उनके मुंह की ओर देखते रहने के उपरांत स्वयं भी अपना सिर हिलाते हिलाते बोला, यह विद्या क्या कोई शीघ्र देना चाहता है जीजी? अच्छा, कौड़ी चलाना तो तुमने निश्चय ही सीख लिया होगा। जीजी बोली, कौड़ी चलाना किसे कहते हैं, सो भी तो मैं नहीं जानती भाई। इंद्र को विश्वास नहीं हुआ। वह बोला, हुश, जानती कैसे नहीं? नहीं दूंगी, यही कह दो ना। फिर मेरी ओर देखकर बोला, कौड़ी चलाना कभी देखा है श्रीकांत? 2 कौड़ियां मंत्र पढ़कर छोड़ दी जाती हैं। वे जहां सांप होता है वहां जाकर उसके सिर पर जा चिपटती हैं और उसे 10 दिन तक के रास्ते से खींच लाकर हाजिर कर देती हैं। ऐसा ही मंत्र का जोर है। अच्छा जीजी, घर बांधना, दह बांधना, धूल पड़ना, यह सब तो तुम जानती हो ना? यदि जानती न होती तो इस तरह सांप को कैसे पकड़ लेती? इतना कहकर वह जिज्ञासु दृष्टि से जीजी के मुंह की ओर देखने लगा। जीजी ने बहुत देर तक सिर झुकाए हुए चुपचाप मन ही मन मानो कुछ सोच लिया और फिर मुंह उठाकर धीरे से कहा, इंद्र, तेरी जीजी के पास ये सब विद्याएं कानी कौड़ी की भी नहीं हैं, किंतु क्यों नहीं है? सो यदि तू विश्वास करे भाई, तो आज तेरे आगे सब बातें खोलकर अपनी छाती का बोझ हल्का कर डालूं। बोलो, तुम लोग आज मेरी सब बातों पर विश्वास करोगे? बोलते बोलते ही उनके पिछले शब्द एक तरह से कुछ भारी से हो उठे। अभी तक मैं प्राय कुछ भी न बोला था। इस दफे सबसे आगे जोर से बोल उठा, मैं तुम्हारी सब बातों पर विश्वास करूंगा जीजी। सब पर जो तुम कहोगी।
सब पर, एक भी बात पर अविश्वास न करूंगा। मेरी ओर देखकर वे कुछ हंसी और बोली, विश्वास क्यों न करोगे भाई, तुम भले घरों के लड़के जो ठहरे। इतर छोटे लोग ही अनजान अपरिचित लोगों की बात में संदेह करते और भय से पीछे हट जाते हैं। सिवाय इसके मैंने तो कभी झूठ बोला नहीं भाई। इतना कहकर उन्होंने एक दफे सिर हमारी ओर देखकर म्लान भाव से थोड़ा सा हंस दिया। उस समय संध्याएं की धुंध दूर होकर आकाश में चंद्रमा का उदय हो रहा था और उसकी धुंधली सी किरण रेखाएं वृक्षों की घनी शाखाओं और पत्तों में से छनकर नीचे के गहरे अंधकार में पड़ रही थी। कुछ देर चुप रहकर जीजी एकाएक बोल उठीं, इंद्रनाथ, सोचा था कि आज ही अपनी सब कहानी तुम्हें सुना दूं, किंतु सोचकर देखा कि नहीं, अभी वह समय नहीं आया है। परंतु मेरी एक बात पर अवश्य विश्वास कर लो कि हम लोगों की सारी करामात शुरू से आखिर तक प्रवंचना ही है। इसलिए अब तुम झूठी आशा से शाहजी के पीछे पीछे चक्कर मत काटो। हम लोग मंत्र तंत्र कुछ नहीं जानते, मुर्दे को भी नहीं जिला सकते, कौड़ी फेंककर सांप को भी पकड़कर नहीं ला सकते। और कोई कर सकता है या नहीं, सो तो मैं नहीं जानती, परंतु हम लोगों में ऐसी कोई भी शक्ति नहीं है। न मालूम क्यों इस अत्यल्प काल के परिचय से ही मैंने उनके प्रत्येक शब्द पर असंशय विश्वास कर लिया, किंतु इतने दिनों के घनिष्ठ परिचय के होते हुए भी इंद्र विश्वास न कर सका। वह क्रुद्ध होकर बोला, यदि शक्ति नहीं है तो तुमने सांप को पकड़ किस तरह लिया? जीजी बोली, यह तो सिर्फ हाथ का कौशल भर है इंद्र, किसी मंत्र का जोर नहीं। सांप का मंत्र हम लोग नहीं जानते। इंद्र बोला, यदि नहीं जानते तो तुम दोनों ने धूर्तता से मुझसे इतने रुपए क्यों ठग लिए? जीजी तत्काल जवाब न दे सकीं, शायद अपने को कुछ संभालने लगी। इंद्र ने फिर कर्कश कंठ से कहा, तुम सब ठग, धूर्त, चोटते हो। अच्छा दिखाता हूं तुम लोगों को इसका मजा। पास में ही एक किरासन की डिबिया जल रही थी। मैंने उसी के प्रकाश में देखा, जीजी का मुंह मुर्दे के समान सफेद हो गया है। वे भय और संकोच के साथ बोली, हम लोग मदारी जो हैं भाई, ठगना ही तो हमारा व्यवसाय है। तुम्हारा व्यवसाय मैं अभी सब बाहर निकाले देता हूँ। चल रे श्रीकांत, इन साले धूर्तों की छाया से भी बचना चाहिए। हरामजादे, बज्जात, धूर्त, बदमाश। यह कहकर इंद्र सहसा मेरा हाथ पकड़कर और जोर से एक झटका देकर खड़ा हो गया और जरा भी विलंब किए बिना मुझे खींच ले गया। इंद्र को दोष नहीं दिया जा सकता, क्योंकि उसकी बहुत दिनों की बड़ी बड़ी आशाएं मानो पलक मारते ही भूमिसात हो गई थी। किंतु मैं अपनी दोनों आंखों को जीजी की उन आंखों की ओर से फिर न लौटा सका। मैं बलपूर्वक इंद्र से अपना हाथ छुड़ाकर 5 रुपए सामने रखते हुए बोला, तुम्हारे लिए लाया था जीजी, इन्हें ले लो। इंद्र ने झपटकर उन्हें उठा लिया और कहा, अब और रुपए। धूर्तता से इन्होंने मुझसे कितने रुपए लिए हैं, सो क्या तुझे मालूम है श्रीकांत? मैं तो अब यही चाहता हूं कि ये लोग बिना खाए पिए सूख कर मर जाए। मैंने उसका हाथ दबाकर कहा, नहीं इंद्र, दे देने दो, मैं ये जीजी के लिए ही लाया हूं। ओ, बड़ी आई तेरी जीजी, कहकर वह मुझे खींचकर बेंडे के पास घसीट लाया। इतने में इस गोलमाल से शाहजी का नशा उचट गया। क्या हुआ, क्या हुआ, कहते हुए वह उठ बैठा। इंद्र मुझे छोड़कर उसकी ओर बढ़ गया और बोला, डाकू साले, कभी रास्ते में देख पाया तो चाबुक से तेरी पीठ का चमड़ा उधेड़ दूंगा। क्या हुआ, बदमाश साला, जानता कुछ भी नहीं, फिर भी कहता फिरता है मंत्र के जोर से मुर्दे जिलाता हूं। यदि कभी रास्ते पर दिखाई दिया तो अब की बार अच्छी तरह देखूंगा तुझे। इतना कहकर उसने एक ऐसा अशिष्ट इशारा किया जिससे कि शाहजी चौंक उठा। एक तो नशे की खुमारी, फिर अकस्मात यह अचिंत्य कांड। इससे यह किंतर्कव्य विमूढ़
हो गया और उसी भाव से टुकुर टुकुर देखने लगा। इंद्र मुझे लेकर जब तक द्वार के बाहर आया, तब तक शायद वह कुछ होश में आकर शुद्ध बंगाली में पुकार उठा, सुन इंद्रनाथ, क्या हुआ है बोल तो। यह पहले ही पहल मैंने उसे बंगाली में बोलते सुना। इंद्र लौटकर बोला, जंत्र मंत्र तुम कुछ नहीं जानते, फिर क्यों झूठ मूठ मुझे धोखा देकर इतने दिनों तक रुपया ऐंठते रहे? इसका जवाब दो। वह बोला, नहीं जानता, यह तुमसे किसने कहा? इंद्र ने उसी क्षण उस स्तब्ध नतमुखी जीजी की ओर हाथ बढ़ाकर कहा, इन्होंने कहा कि तुम्हारे पास कानी कौड़ी की भी विद्या नहीं है। विद्या है सिर्फ धूर्तता की और लोगों को ठगने की। यही तुम लोगों का व्यवसाय है। मिथ्यावादी, चोर। शाहजी की आंखें भक से जल उठीं। वह कैसी भीषण प्रकृति का आदमी है, इसका परिचय मुझे तब तक भी नहीं था। उसकी केवल उस दृष्टि से ही मेरे शरीर में मानो कांटे उठाए। वह अपनी बिखरी हुई जटाओं को बांधते बांधते उठ खड़ा हुआ और सामने आकर बोला, कहाँ है तूने? जीजी उसी तरह नीचा मुंह किए निरुत्तर बैठी रही। इंद्र ने मुझे एक धक्का देकर कहा, रात हो गई चलना। मैंने कहा, रात अवश्य हो रही है, परंतु मेरे पैर तो जैसे अपनी जगह से हिलते ही नहीं हैं। किंतु इंद्र ने उस ओर भ्रूक्षेप भी न किया। वह मुझे प्राय जबरदस्ती ही खींच ले चला। कुछ कदम आगे बढ़ते ही शाहजी का कंठस्वर फिर सुनाई दिया, क्यों कहा तूने? प्रश्न तो जरूर सुना किंतु प्रत्युत्तर न सुन सका। थोड़े कदम और अग्रसर होते ही अकस्मात चारों ओर के उस निबिड़ अंधकार की छाती को चीरता हुआ एक तीव्र आर्तस्वर पीछे की अंधेरी झोंपड़ी में से हमारे कानों को बेधता हुआ निकल गया, और आँख की पलक गिरते गिरते इंद्र उस शब्द का अनुसरण करके अदृश्य हो गया। किंतु मेरे भाग्य में कुछ और ही था। सामने ही एक बड़ी कंटीली झाड़ी थी। मैं जोर से उसी पर जा गिरा और कांटों से मेरा सारा शरीर क्षतविक्षत हो गया। यह जो हुआ सो हुआ, किंतु अपने को कांटों से छुड़ाने में ही मुझे करीब 10 मिनट लग गए। इस कांटे को छुड़ाओ तो किसी अन्य कांटे में कपड़ा बिंध जाता और उसे छुड़ाओ तो किसी तीसरे में जा अटकता। इस प्रकार अनेक कष्ट और विलंब के उपरांत जब मैं शाहजी के घर के आंगन के किनारे पहुंचा, तब देखा कि उस आंगन के एक हिस्से में जीजी मूर्छित पड़ी हुई हैं और दूसरे हिस्से में दोनों का गुरु शिष्य का बाकायदा मल्लयुद्ध हो रहा है। पास ही में एक तेजधार वाली बर्छी पड़ी हुई है। शाहजी शरीर से अत्यंत बलवान था, किंतु उसे पता न था कि इंद्र उससे भी कितना अधिक बली है। यदि होता तो शायद वह इतने बड़े साहस का परिचय न देता। देखते ही देखते इंद्र उसे चित्त करके उसकी छाती पर चढ़ बैठा और उसकी गर्दन को जोर से दबोचने लगा। वह ऐसा दबोचना था कि यदि मैं बाधा न देता तो शायद शाहजी का मदारी जीवन उसी समय समाप्त हो जाता। बहुत खींचतान के बाद जब मैंने दोनों को पृथक किया, तब इंद्र की अवस्था देखकर डर के मारे एकदम रो दिया। पहले मैं अंधकार में देख न सका था कि उसके सब कपड़े खून से तरबतर हो रहे हैं। इंद्र हाफते बोला, साले गंजेड़ी ने मुझे सांप मारने का बरछा मारा है, यह देख। कुर्ते की आस्तीन उठाकर उसने बताया, भुजा में करीब 2-3 इंच गहरा घाव हो गया है और उसमें से लगातार खून बह रहा है। इंद्र बोला, रो मत, इस कपड़े से मेरे घाव को खूब खींचकर बांध दे। अरे खबरदार, ठीक ऐसा ही बैठा रह, उठा तो गले पर पैर रखकर तेरी जीभ खींचकर बाहर निकाल लूंगा, हरामजादे सुअर। ले इंद्र, तू खींचकर बांध, देरी न कर। इतना कहकर उसने चरचर अपनी धोती के छोर का एक अंश फाड़ डाला। मैं कांपते हाथों से घाव को बांधने लगा और शाहजी निकट ही आसन्न मृत्यु विषैले सर्प की तरह बैठा हुआ चुपचाप देखने लगा। इंद्र बोला, नहीं, तेरा विश्वास नहीं है, तू खून कर डालेगा। मैं तेरे हाथ बांधूंगा,
यह कहकर उसने उसी की गेरुए रंग की पगड़ी से खींच खींचकर उसके दोनों हाथ खूब कसकर बांध दिए। उसने कोई बाधा नहीं दी, प्रतिवाद नहीं किया, जरा सी चूंचपड़ भी न की। जिस लाठी के प्रहार से जीजी बेहोश हो गई थी, उसे उठाकर एक तरफ रखते हुए इंद्र बोला, कैसा नमकहराम शैतान है यह साला। मैंने इसे अपने पिता के न जाने कितने रुपए चुरा कर दिए हैं, और यदि जीजी ने सिर की कसम रखाकर रोका न होता तो और भी देता। इतने पर भी यह मुझे बरछी मार बैठा। श्रीकांत, इस पर नजर रख जिससे यह उठ न बैठे। मैं जीजी की आंखों और चेहरे पर जल के छींटे देता हूँ। पानी के छींटे देकर हवा करते हुए वह बोला, जिस दिन जीजी ने कहा कि इंद्रनाथ तेरे कमाए हुए पैसे होते तो मैं ले लेती, किंतु इन्हें लेकर मैं अपना इहलोक परलोक मिट्टी न करूंगी, उस दिन से अब तक इस शैतान के बच्चे ने उन्हें कितनी मार मारी है, इसका कोई हिसाब नहीं। इतने पर भी जीजी लकड़ी ढोकर कंडे बेचकर किसी तरह इसे खिलाती पिलाती हैं, गांजे के लिए पैसे देती हैं, फिर भी यह उनका अपना न हुआ। किंतु अब मैं इसे पुलिस के हाथ में दूंगा, तब छोड़ूंगा नहीं तो यह जीजी का खून कर डालेगा। यह खून कर सकता है। मुझे ऐसा मालूम हुआ कि मानो वह मनुष्य इस बात से सिहर उठा और सिर उठाकर उसे तुरंत नीचा कर लिया। यह सब निमेष भर में ही हो गया, किंतु अपराधी की निबिड़ आशंका मैंने उसके चेहरे पर इस प्रकार परिस्फुट होती हुई देखी कि उसका उस समय का वह चेहरा मुझे आज भी साफ साफ याद आ जाता है। मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि इस कहानी को, जिसे कि आज मैं लिख रहा हूँ, इतना ही नहीं कि सत्य मानकर ग्रहण करने में लोग दुविधा करेंगे, परंतु इसे विचित्र कल्पना कहकर उपहास करने में भी शायद संकोच न करेंगे। फिर भी यह सब कुछ जानते हुए भी मैंने इसे लिखा है, और यही मेरी अभिज्ञता का सच्चा मूल्य है, क्योंकि सत्य के ऊपर खड़े हुए बगैर किसी भी तरह यह सब कथा मुंह से बाहर नहीं निकाली जा सकती। पकपक पर डर लगता है कि लोग इसे हंसी में न उड़ा दें। जगत में वास्तविक घटनाएं कल्पना को भी बहुत दूर पीछे छोड़ जाती हैं। यह कैफियत स्वयं उसे लेखबद्ध करने में किसी तरह की मदद नहीं करती, बल्कि हाथ की कलम को बार बार खींचकर रोकती है। पर जाने दो इस बात को। जीजी जब आंखें खोलकर उठ बैठीं तब शायद आधी रात हो गई थी। उनकी विह्वलता दूर होते और भी 1 घंटा बीत गया। इसके बाद हमारे मुंह से सारा वृत्तांत सुनकर वे उठकर धीरे धीरे खड़ी हो गईं और शाहजी को बंधन मुक्त करके बोलीं, जाओ, अब सो रहो। उसके चले जाने के उपरांत उन्होंने इंद्र को पास बुलाकर और उसका दाहिना हाथ अपने सिर पर रखकर कहा, इंद्र, मेरे इस सिर पर हाथ रखकर शपथ तो कर भाई कि अब फिर कभी तू इस घर में न आएगा। हमारा जो होना हो सो हो, तू अब कोई खबर न लेना। इंद्र पहले तो अवाक हो रहा, परंतु दूसरे ही क्षण आग की तरह जल उठा और बोला, ठीक ही तो है। मेरा खून किए डालता था, सो तो कुछ भी नहीं। और मैंने जो उसे थोड़ी देर के लिए बांध दिया, सो इस पर तुम्हारा इतना गुस्सा। ऐसा न हो तो फिर यह कलयुग ही क्यों कहलावे। परंतु तुम दोनों कितने नमकहराम हो। आरे श्रीकांत, चले, बस हो चुका। जीजी चुप हो रही। उन्होंने इस अभियोग का जरा भी प्रतिवाद नहीं किया। क्यों नहीं किया सो पीछे मैंने चाहे जितना क्यों न समझा हो, परंतु उस समय मैं बिल्कुल न समझ सका। तथापि मैं अलक्ष्य रूप से चुपचाप वे 5 रुपए वहीं खंभे के पास रखकर इंद्र के पीछे पीछे चल दिया। आंगन के बाहर आकर इंद्र चिल्लाकर बोला, हिंदू की लड़की होकर जो एक मुसलमान के साथ भाग आती है, उसका धर्म कर्म ही क्या। चूल्हे में चली जाए, अब मैं न कोई खोज ही करूंगा और न खबर ही लूंगा। हरामजादा, नीच कहीं का। यह कहकर वह तेजी से उस वनपथ को लांघकर चल दिया। हम दोनों नाव में आकर बैठ गए। इंद्र चुपचाप नाव खेने लगा और बीच बीच में हाथ उठा उठाकर आंखें पोंछने लगा। यह साफ साफ समझकर कि वह रो रहा है,
मैंने और कोई भी प्रश्न नहीं किया। श्मशान के उसी रास्ते से मैं लौट आया और उसी रास्ते अब भी चला जा रहा हूँ। परंतु न मालूम क्यों आज मेरे मन में भय की कोई बात ही नहीं आती। मालूम होता है शायद उस समय मन इतना विह्वल और इतना ढका हुआ था कि इतनी रात को किस तरह घर में घुसूंगा और घुसने पर क्या दशा होगी, इसकी चिंता भी उसमें स्थान न पा सकी। प्राय पिछली रात को नाव घाट पर आ लगी। मुझे उतारकर इंद्र बोला, घर चला जा श्रीकांत, तू बड़ा अपशकुनिया है। तुझे साथ लेने से एक न एक फसाद उठ खड़ा होता है। आज से अब तुझे किसी भी कार्य के लिए न बुलाऊंगा और तू भी अब मेरे सामने न आना। जा, चला जा। इतना कहकर वह गहरे पानी में नौका ठेलकर देखते ही देखते घुमाव की तरफ अदृश्य हो गया। विस्मित, व्यथित और स्तब्ध होकर मैं निर्जन नदी के तीर पर अकेला खड़ा रह गया। निस्तब्ध गंभीर रात में पाता गंगा के किनारे बिल्कुल अकारण ही जब इंद्र मुझे बिल्कुल अकेला छोड़कर चला गया, तब मैं रुलाई को और न संभाल सका। उसे मैं प्यार करता हूँ, इसका उसने कोई मूल्य ही नहीं समझा। दूसरे के घर में रहते हुए कठोर शासनजाल की उपेक्षा करके उसके साथ गया, इसकी भी उसने कोई कद्र नहीं की। सिवाय इसके मुझे अपशकुनिया अकर्मण्य कहकर और अकेले असहाय अवस्था में विदा करके बेपरवाही से चला गया। उसकी यह निष्ठुरता मुझे कितनी अधिक चुभी, इसको बताने की चेष्टा करना भी निरर्थक है। इसके बाद बहुत दिनों तक न उसने मुझे खोजा और न मैंने ही उसे। दैवात यदि कभी राघाट में मिल भी जाता तो मैं इस तरह मुंह मोड़कर चला जाता मानो उसे देखा ही न हो। किंतु मेरा यह मानो मुझे ही हमेशा तुस की आग की तरह जलाया करता, उसकी जरासी भी हानि न कर सकता। लड़कों के दल में उसका बड़ा सम्मान था। फुटबॉल क्रिकेट का वह दलपति था, जिम्नास्टिक अखाड़े का मास्टर था। उसके कितने ही अनुचर थे और कितने ही भक्त। मैं तो उसकी तुलना में कुछ भी न था। फिर क्यों वह 2 ही दिन के परिचय में मुझे मित्र कहने लगा और फिर क्यों उसने त्याग दिया? परंतु जब उसने त्याग दिया तब मैं भी जबरदस्ती करके उससे संबंध जोड़ने नहीं गया। मुझे खूब याद है कि मेरे संगी साथी जब इंद्र का उल्लेख करके उसके संबंध में तरह तरह की अद्भुत अचरज भरी बातें कहना शुरू कर देते, तब मैं चुपचाप उन्हें सुनता रहता। छोटी सी बात कहकर भी मैंने कभी यह जाहिर नहीं किया कि वह मुझे जानता है अथवा उसके संबंध में मैं कुछ जानता हूँ। न जाने कैसे मैं उस उम्र में ही यह जान गया था कि बड़े और छोटे की दोस्ती का परिणाम प्राय ऐसा ही होता है। भविष्य जीवन में मैं भाग्यवश अनेक बड़े मित्रों के संसर्ग में आऊंगा, इसलिए शायद भगवान ने दया करके यह सहज ज्ञान मुझे दे दिया था जिससे कि मैं कभी किसी भी कारण से अपनी अवस्था का अतिक्रमण करके अर्थात अपनी योग्यता का ख्याल किए बिना मित्रता का मूल्य औंकने न जाऊं। नहीं तो देखते देखते मित्र प्रभु बन जाता है और साध की मित्रता का पाश दासत्व की बेड़ी बनकर छोटे के पैरों को जकड़ लेता है। यह दिव्य ज्ञान इतने सहज में और इस तरह सत्य रूप में मुझे प्राप्त हो गया था कि इसमें मैं हमेशा के लिए अपमान और लांछनाओं से छुटकारा पा गया हूँ। 3-4 महीने कट गए। दोनों ने ही दोनों को त्याग दिया, भले ही इसकी वेदना किसी पक्ष के लिए कितनी ही निदारुण क्यों न हो। किसी ने किसी की भी खोजखबर नहीं ली। दत्त परिवार के घर में काली पूजा के उपलक्ष्य में उस मोहल्ले का शौकिया नाटक स्टेज तैयार हो रहा था। मेघनाद वध का अभिनय होने वाला था। इसके पहले देहात में यात्रा तो अनेक बार देखी थी किंतु नाटक अधिक नहीं देखे थे। मैंने सारे दिन न नहाया, न खाया और न विश्राम ही किया। स्टेज बनाने में सहायता कर सकने से ही मैं मानो बिल्कुल कृतार्थ हो गया था। इतना ही नहीं, जो सज्जन राम का अभिनय करने वाले थे, उन्होंने स्वयं मुझसे उस दिन एक रस्सी पकड़े रहने के लिए कहा था। इसलिए मुझे बड़ी आशा थी कि रात्रि में
जब लड़के कनात के छेदों में से अंदर ग्रीन रूम में भूकेंगे और मार तथा लाठी के हूले खाएंगे, तब मैं श्रीराम की कृपा से बच जाऊंगा। शायद वे मुझे देखकर भीतर भी एकाध बार जाने दें। किंतु हाय रे दुर्भाग्य! सारे दिन जीजान लगाकर जो परिश्रम किया, संध्यान के बाद उसका कुछ भी पुरस्कार नहीं मिला। घंटों ग्रीन रूम के द्वार पर खड़ा रहा। रामचंद्र कितने ही बार आए और गए, किंतु उन्होंने मुझे न पहचाना। एक बार पूछा भी नहीं कि मैं इस तरह खड़ा क्यों हूं। हाय रे अकृतज्ञ राम! क्या रस्सी पकड़वाने का मतलब भी तुम्हारा एक बारगी समाप्त हो गया? बंगाल में जो दृश्यपटहीन अभिनय होते हैं, उन्हें यात्रा कहते हैं, जैसे कि यहाँ पर रामलीला होती है। रात्रि के 10 बजे नाटक की पहली घंटी बजी। नितांत खिन्न चित्त से, सारे व्यापार के प्रति श्रद्धाहीन होकर, पर्दे के सामने ही एक जगह पर मैंने दखल जमाया और वहीं बैठ गया। किंतु थोड़ी ही देर में सारा रूठना भूल गया। कैसा सुंदर नाटक था! जीवन में मैंने बहुत से नाटक देखे हैं, किंतु वैसा कभी नहीं देखा। मेघनाद स्वयं एक अद्भुत तमाशा था। उसकी 6 हाथ ऊंची देह और 4 साढ़े 4 हाथ पेट का घेरा था। सभी कहते थे कि यदि यह मर गया तो बैलगाड़ी पर ले जाने के सिवाय और कोई उपाय नहीं। बहुत दिनों की बात हो गई। मुझे सारी घटना का स्मरण नहीं है, किंतु इतना स्मरण है कि उसने उस दिन जो विक्रम दिखाया वह हमारे देश के हारान पलसाई भीम के अभिनय में सागौन की डाल कंधों पर रखकर दांत किड़मिड़ाकर भी नहीं दिखा सकते। ड्रॉप सीन उठा। जान पड़ा वे लक्ष्मण ही होंगे, थोड़ा बहुत वीरत्व प्रकाश कर रहे हैं। इसी समय वही मेघनाद कहीं से एक छलांग मारकर सामने आ धमका। सारा स्टेज चरमराकर कांप उठा। फुटलाइट के 5 गोले उलटकर बुझ गए और साथ ही साथ उसका खुद का पेट बांधने का जरी का कमरपट्टा भी तड़ाक से टूट गया। एक हलचल सी मच गई। उसे बैठ जाने के लिए कई लोग तो भयभीत चीत्कार कर उठे और कई लोग सीन ड्रॉप कर देने के लिए चिल्ला उठे, परंतु बहादुर मेघनाद किसी की भी किसी बात से विचलित नहीं हुआ। बाएं हाथ के धनुष को फेंककर उसने पटलून को थाम लिया और दाहिने हाथ से केवल तीरों से ही युद्ध करना शुरू किया। धन्य वीर, धन्य वीरत्व! मानता हूं कि मैंने तरह तरह के युद्ध देखे हैं, किंतु हाथ में धनुष नहीं, बाएं हाथ की अवस्था भी युद्धक्षेत्र के लिए अनुकूल नहीं, फिर भी केवल दाहिने हाथ और सिर्फ तीरों से लगातार लड़ाई क्या कभी किसी ने देखी है? अंत में उसी की जीत हुई। शत्रु को भागकर आत्मरक्षा करनी पड़ी। आनंद की सीमा नहीं थी। मग्न होकर देख रहा था और मन ही मन इस विचित्र लड़ाई के लिए उसकी शतकोटि प्रशंसा कर रहा था। ऐसे ही समय पीठ के ऊपर अंगुली का दबाव पड़ा। मुंह घुमाकर देखा तो इंद्र। वह धीरे से बोला, बाहर आ श्रीकांत, जीजी तुझे बुलाती है। बिजली के द्वारा छू जाने के समान मैं सीधा खड़ा हो गया और बोला, कहाँ हैं वे? बाहर तो आ, कहता हूँ। रास्ते पर आने पर वह सिर्फ मेरे साथ चल कहकर चलने लगा। गंगा के घाट पर पहुंचकर देखा, उसकी नाव बंधी हुई है। चुपचाप हम दोनों उस पर जा बैठे। इंद्र ने बंधन खोल दिया। फिर उसी अंधकारपूर्ण जंगल के रास्ते से होते हुए दोनों जने शाहजी की कुटी में जा पहुंचे। उस समय शायद रात्रि अधिक बाकी नहीं थी। किरासिन का एक दीपक जलाए जीजी बैठी हुई थी। उनकी गोद में शाहजी का सिर रखा हुआ था और उनके पैरों के पास एक बड़ा लंबा काला सांप पड़ा था। जीजी ने कोमल स्वर में सारी घटना संक्षेप में कह सुनाई। आज दोपहर को किसी के घर से सांप पकड़ने का बुलावा आया था। वहां इस सांप को पकड़ने में जो इनाम मिला उसने उससे ताड़ी लेकर पी ली और चढ़े नशे में संध्या के कुछ पहले घर लौट आया।
फिर जीजी के बार बार मना करने पर भी वह उस सांप को खिलाने के लिए उद्यत हुआ और देर तक खिलाता भी रहा। परंतु अंत में खेल को समाप्त करने के पहले जब वह उसे पूंछ पकड़कर हंडी में बंद करने लगा, तब नशे की झोंक में आकर ज्यों ही उसके मुख को अपने मुख के पास लाकर चुंबन करके अपना प्यार प्रकट करने गया, त्यों ही उसने भी अपना प्यार व्यक्त करने को शाहजी के गले पर तीव्र चुंबन अंकित कर दिया। जीजी ने अपने मैले औंचल के छोर से अपनी आंखें पोंछते हुए मुझे लक्ष्य करके कहा, श्रीकांत। उसी समय उसे ज्ञात हुआ कि अब समय अधिक नहीं है। तब उन्होंने यह कहकर कि आरे, अब हम दोनों इस दुनिया से एक साथ ही कूच करें, सांप के सिर को पैर के नीचे दबा लिया और दोनों हाथों से उसकी पूंछ खींचकर इतना लंबा करके फेंक दिया। इसके बाद दोनों का ही खेल समाप्त हो गया। इतना कहकर उन्होंने हाथ से अत्यंत वेदना के साथ शाहजी के मुख के ऊपर का कपड़ा दूर कर दिया और बहुत सावधानी से उसके नीले होठों को अपने हाथ से स्पर्श करके कहा, जाने दो, अच्छा ही हुआ इंद्रनाथ, भगवान को मैं तनिक भी दोष नहीं देती। हम दोनों में से किसी से भी बोलते न बन पड़ा। उस कंठस्वर में जो मर्मांतिक वेदना, जो प्रार्थना और जो घना अभिमान प्रकाशित हुआ, उसे जिसने सुना उसके लिए भूल जाना इस जीवन में कभी संभव नहीं। किंतु किसके लिए था यह अभिमान और प्रार्थना भी किसके लिए? कुछ देर स्थिर रहकर वे बोली, तुम लोग अभी बच्चे हो, किंतु दोनों को छोड़कर मेरा तो कोई और है नहीं भाई, इसीलिए तुमसे भिक्षा मांगती हूँ कि इनका कुछ उपाय कर जाओ। फिर अंगुली से कुटी के दक्षिण ओर के जंगल को बताकर कहा, वहां पर जगह है। इंद्रनाथ, बहुत दिनों से मेरी इच्छा थी कि यदि मैं मर जाऊं तो उसी जगह जा सोऊं। सुबह होते ही उसी जगह ले जाकर इन्हें सुला देना। इस जीवन में इन्होंने अनेक कष्ट भोगे हैं, वहां कुछ शांति पाएंगे। इंद्र ने पूछा, शाहजी क्या बर में दफनाए जाएंगे? जीजी बोली, मुसलमान जब हैं तब कब्र में ही दफनाना होगा भाई। इंद्र ने पुनः पूछा, जीजी क्या तुम भी मुसलमान हो? जीजी बोली, हाँ, मुसलमान नहीं तो और क्या हूँ। उत्तर सुनकर इंद्र भी मानो कुछ संकुचित और कुंठित हो उठा। उसके चेहरे के भाव से अच्छी तरह देख पड़ता था कि इस जवाब की उसने आशा नहीं की थी। जीजी को वह दरअसल चाहता था, इसीलिए मन ही मन वह एक गुप्त आशा पोषण कर रहा था कि उसकी जीजी उसी के समाज की एक स्त्री है। परंतु मुझे उनके कहने पर विश्वास नहीं हुआ। खुद उनके मुंह से स्वीकारोक्ति सुनकर भी मेरे मन में यह बात न बैठी कि वे हिंदू कन्या नहीं है। बाकी रात भी कट गई। इंद्र निर्दिष्ट स्थान में जाकर कब्र खोद आया और हम तीनों जनों ने ले जाकर शाहजी की मृत देह को समाहित कर दिया। गंगाजी के ठीक ऊपर कंकरों का एक कगारा टूटकर मानो किसी की ठीक अंतिम शया के लिए ही अपने आप यह जगह बन गई थी। 20 से 25 हाथ नीचे ही जाद्रवी मैया की धारा थी और सिर से ऊपर वन्यलताओं का आच्छादन। किसी प्रिय वस्तु को सावधानी से लुका रखने के लिए मानो यह स्थान बनाया गया था। बड़े ही भाराक्रांत हृदय से हम तीनों जने पास ही बैठे और एक जन हमारी गोद के ही पास मिट्टी के नीचे चिरनिद्रा में अभिभूत होकर सो गया। तब भी सूर्योदय नहीं हुआ था। नीचे से मंदस्रोता भागीरथी का कलकल शब्द कानों में आने लगा। सिर के ऊपर आसपास वन के पक्षी प्रभाती गाने लगे। कल जो था आज वह नहीं है। कल सुबह क्या यह सोचा था कि आज रात इस तरह बीतेगी? कौन जानता था कि एक मनुष्य का शेष मुहूर्त इतने निकट आ पहुंचा है। हठात जीजी उसकी कब्र पर लेट गई और विदीर्ण कंठ से चिल्लाकर रो पड़ी, माँ गंगा, मुझे भी अपने चरणों में स्थान दो, मेरे लिए अब और कहीं जगह नहीं है। उनकी यह प्रार्थना, वह निवेदन कितना मर्मांतिक सत्य था, यह उस दिन मैं उतनी तीव्रता से अनुभव नहीं कर सका था जितना कि उसके 2 दिन बाद कर सका। इंद्र ने एक बार मेरी ओर आंखें उठाकर देखा, इसके बाद उस आर्तस्वर में कहा, जीजी,
तुम मेरे यहाँ चलो, मेरी माँ अब भी जीती हैं, वे तुम्हें फेंकेंगी नहीं, अपनी गोद में उठा लेंगी। वे प्रेम मूर्ति हैं, एक बार चलकर तुम सिर्फ उनके सामने खड़ी भर हो जाना। चलो, तुम हिंदू ही की लड़की हो जीजी, मुसलमानन किसी तरह भी नहीं। जीजी कुछ बोली नहीं, कुछ देर उसी तरह मूर्छित सी पड़ी रहीं और अंत में उठ बैठीं। इसके बाद उठकर हम तीनों ने गंगा स्नान किया। जीजी ने हाथ की चूड़ियां और सुहाग की कंठी तोड़कर गंगा में बहा दी। मिट्टी से मस्तक का सिंदूर पोंछकर सद्य विधवा के वेश में सूर्योदय के साथ ही साथ वे कुटी में लौट आईं। इतने दिनों बाद पहले आज उन्होंने कहा कि शाहजी उनका पति था, किंतु इंद्र के मन में यह बात अच्छी तरह जमकर बैठती ही नहीं थी। संदिग्ध स्वर से उसने प्रश्न किया, किंतु तुम तो हिंदू की लड़की हो जीजी? जीजी बोली, हाँ, ब्राह्मण की लड़की हूँ, और वे भी ब्राह्मण थे। इंद्र कुछ देर अवाक हो रहा, फिर बोला, उन्होंने अपनी जात क्यों छोड़ दी? जीजी बोली, सो बात मैं अच्छी तरह नहीं जानती भाई, किंतु जब उन्होंने अपनी जात खो दी तो उसके साथ मेरी भी खो गई। स्त्री सहधर्मिणी जो है। नहीं तो वैसे मैंने अपने हाथों अपनी जाति भी नहीं छोड़ी और किसी दिन किसी तरह का अनाचार भी नहीं किया। इंद्र गाढ़े स्वर में बोला, सो तो मैं देखता हूँ जीजी। इसीलिए तो जब तब मेरे मन में यही बात आती रही है। मुझे माफ करना जीजी, तुम कैसे यहाँ आ पड़ी, तुम्हारी किस तरह ऐसी दुर्बुद्धि हुई? परंतु अब मैं तुम्हारी कोई बात नहीं मानूंगा, मेरे घर तुम्हें चलना ही पड़ेगा। चलो, इसी वक्त चलो। जीजी देर तक चुपचाप मानो कुछ सोचती रहीं, फिर मुंह उठाकर धीरे धीरे बोली, अभी मैं कहीं भी जा न सकूंगी। इंद्रनाथ। क्यों नहीं जा सकोगी जीजी? जीजी बोली, मुझे मालूम है कि वे कुछ देना कर गए हैं। जब तक उसे चुका न दूं, तब तक मैं कहीं हिल नहीं सकती। इंद्र हठात क्रुद्ध हो उठा, बोला, सो तो मैं भी जानता हूं। ताड़ी की दुकान का, गांजे की दुकान का जरूर कुछ देना होगा, किंतु इससे तुम्हें क्या? किसकी ताकत है कि तुमसे रुपया मांगे? चलो तुम मेरे साथ, देखो कौन रोकता है तुम्हें। इतने दो खमें भी जीजी को कुछ हंसी आ गई। बोली, अरे पागल, मुझे रोकने वाला मेरा खुद का ही धर्म है। पति का ऋण मेरा खुद का ही ऋण है, और उन लेने वालों को तुम किस तरह रोक सकोगे भाई? यह नहीं हो सकता। आज तुम लोग घर जाओ, मेरे पास जो कुछ थोड़ा बहुत है उसे बेच-बाच कर कर्ज चुकाने की कोशिश करूंगी। कल परसों फिर किसी दिन आना। इतनी देर मैं चुपचाप ही था। इस बार बोला, जीजी, मेरे पास घर में और भी 4-5 रुपए पड़े हैं, ले आऊं क्या? बात पूरी भी न होने पाई थी कि वे उठकर खड़ी हो गई और छोटे बच्चे की तरह मुझे अपनी छाती से लगाकर, मेरे मस्तक पर अपने होंठ छुआकर, मेरे मुंह की ओर प्रेम से देखती हुई बोली, नहीं भैया, और लाने को जरूरत नहीं है। उस दिन तुम 5 रुपए रख गए थे, तुम्हारी वह दया मैं मरने तक याद रखूंगी। भैया, आशीर्वाद दिए जाती हूँ कि भगवान सदा तुम्हारे हृदय के भीतर बसे और इसी तरह दुखियों के लिए आंसू बहाते रहें। बोलते बोलते ही उनकी आंखों से झरझर नीर झरने लगा। करीब 8-9 बजे हम घर जाने को तैयार हुए। उस दिन वे साथ साथ रास्ते तक पहुंचाने आईं। जाते समय इंद्र का एक हाथ पकड़कर बोली, इंद्रनाथ, श्रीकांत को तो आशीर्वाद दे दिया, किंतु तुम्हें आशीर्वाद देने का साहस मुझ में नहीं है। तुम मनुष्य के आशीर्वाद के परे हो। इसलिए मैंने आज मन ही मन तुम्हें भगवान के श्रीचरणों में सौंप दिया है। वे तुम्हें अपना ले। इंद्र को उन्होंने पहचान लिया था। रोकते हुए भी इंद्र ने उनके पैरों की धूली सिर पर लेकर प्रणाम किया और रोते रोते कहा, जीजी, इस जंगल में तुम्हें अकेली छोड़ जाने को मेरा किसी तरह साहस नहीं होता। मन में न जाने क्यों
ऐसा लगता है कि मैं तुम्हें और न देख पाऊंगा। जीजी ने उनका कुछ जवाब नहीं दिया। सहसा मुंह फेरकर आंखें पोंछती हुई वे उसी वनपथ से अपनी शोक से ढंकी हुई उस शून्य कुटी में लौट गईं। जहां तक दिखाई देती रही वहां तक मैं उनकी ओर देखता रहा, किंतु उन्होंने एक बार भी लौटकर नहीं देखा। उसी तरह मस्तक नीचा किए एक ही भाव से चलती हुई वे दृष्टि से ओझल हो गईं और तब उन्होंने लौटकर क्यों नहीं देखा, इसे मन ही मन हम दोनों ही जनों ने अनुभव किया। 3 दिन बाद स्कूल की छुट्टी होते ही बाहर आकर देखा कि इंद्रनाथ फाटक के बाहर खड़ा है। उसका मुंह अत्यंत शुष्क हो रहा था, पैरों में जूते नहीं थे और वे घुटनों तक धूल में भरे हुए थे। उस अत्यंत दीन चेहरे को देखकर मैं भयभीत हो गया। वह बड़े आदमी का लड़का था और साधारणतः बाहर से कुछ शौकीन भी था। ऐसी अवस्था में मैंने उसको कभी नहीं देखा था और मैं समझता हूँ कि और किसी ने भी न देखा होगा। इशारा करके मुझे मैदान की ओर ले जाकर उसने कहा, जीजी नहीं है, कहीं चली गई। मेरे मुंह की ओर उसने आंख उठाकर भी नहीं देखा। बोला, कल से कितनी जगह जाकर मैं खोज आया हूँ, परंतु कहीं वे नहीं दिखाई दी। तेरे लिए वे एक चिट्ठी लिखकर रख गई हैं, यह ले। इतना कहकर एक मुड़ा हुआ पीला कागज मेरे हाथ में थमाकर वह जल्दी जल्दी पैर बढ़ाता हुआ दूसरी ओर चल दिया। जान पड़ा कि हृदय उसका इतना पीड़ित, इतना शोकातुर हो रहा था कि किसी के साथ आलोचना करना उसके लिए असाध्य था। उसी जगह मैं धम से बैठ गया और घड़ी खोलकर उस कागज को मैंने अपनी आंखों के सामने रखा। उसमें जो कुछ लिखा था, इतने समय बाद, यद्यपि वह सब याद नहीं रहा है, फिर भी बहुत सी बातें याद कर सकता हूँ। लिखा था, श्रीकांत, जाते समय मैं तुम लोगों को आशीर्वाद दिए जाती हूँ। केवल आज ही नहीं, जितने दिन जीऊंगी तुम्हें आशीर्वाद देती रहूंगी। किंतु मेरे लिए तुम दुख मत करना। इंद्रनाथ मुझे ढूंढता फिरेगा, यह मैं जानती हूँ, किंतु तुम उसे समझाकर रोकना। मेरी सब बातें तुम आज ही नहीं समझ सकोगे, किंतु बड़े होने पर एक दिन अवश्य समझोगे। इस आशा से यह पत्र लिखे जा रही हूँ। अपनी कहानी अपने ही मुंह से तुमसे कह जा सकती थी, परंतु न जाने क्यों नहीं कह सकी। कहूँ कहूँ सोचते हुए भी न जाने क्यों चुप रह गई। परंतु यदि आज न कह सकी तो फिर कभी कहने का मौका न मिलेगा। मेरी कहानी सिर्फ मेरी कहानी ही नहीं है, भाई मेरे स्वामी की कहानी भी है, और फिर वह भी कुछ अच्छी कहानी नहीं है। मेरे इस जन्म के पाप कितने हैं सो तो मैं नहीं जानती, किंतु पूर्व जन्म के संचित पापों की कोई सीमा प्रसीमा नहीं, इसमें जरा भी संदेह नहीं। इसीलिए जब जब मैंने कहना चाहा है तब तब मेरे मन में यही आया है कि स्त्री होकर अपने मुंह से पति की निंदा करके उस पाप के बोझ को और भी भाराक्रांत नहीं करूंगी। किंतु अब वे परलोक चले गए, और परलोक चले गए इसलिए उसके कहने में कोई दोष नहीं है, यह मैं नहीं मानती। फिर भी न जाने क्यों अपनी इस अंतविहीन दुखकथा को तुम्हें जनाए बगैर मैं किसी तरह भी विदा लेने में समर्थ नहीं हो रही हूँ। श्रीकांत, तुम्हारी इस दुखिनी जीजी का नाम अन्नदा है। पति का नाम क्यों छिपा रही हूँ, इसका कारण इस लेख को शेष पर्यंत पढ़ने के बाद मालूम होगा। मेरे पिता बड़े आदमी हैं, उनके कोई लड़का नहीं है। हम सिर्फ 2 बहनें थीं। इसीलिए मेरे पिता ने मेरे पति को एक दरिद्र के घर से लाकर अपने पास रखकर पढ़ा लिखा कर आदमी बनाना चाहा था। वे उन्हें पढ़ा लिखा तो अवश्य सके, किंतु आदमी नहीं बना सके। मेरी बड़ी बहन विधवा होकर घर ही रहती थी, उसी की हत्या करके वे एक दिन लापता हो गए। यह दुष्ट कर्म उन्होंने क्यों किया, इसका हेतु तुम अभी बच्चे हो इसलिए न समझ सकोगे, फिर भी किसी दिन जान लोगे। पर कहो तो श्रीकांत, यह
दुख कितना बड़ा है, यह लज्जा कितनी मर्मांतिक है। फिर भी तुम्हारी जीजी ने सब कुछ सह लिया, किंतु पति बनकर जिस अपमान की अग्नि को उन्होंने अपनी स्त्री के हृदय में जला दिया था, उस ज्वाला को तुम्हारी जीजी आज तक भी बुझा नहीं सकी। पर जाने दो उस बात को। उक्त घटना के 7 वर्ष के बाद मैं उन्हें फिर देख पाई। जिस वेश में तुमने उन्हें देखा था, उसी वेश में वे हमारे घर के सामने सांप का खेल दिखा रहे थे। उन्हें और कोई तो नहीं पहचान सका, किंतु मैंने पहचान लिया। मेरी आंखों को वे धोखा नहीं दे सके। सुना है कि यह साहस उन्होंने मेरे लिए ही किया था, परंतु यह झूठ है। फिर भी एक दिन गहरी रात में खिड़की का द्वार खोलकर मैंने पति के लिए ही गृहत्याग कर दिया। किंतु सबने यही सुना, यही जाना कि अन्नदा कुल को कलंक लगाकर घर से निकल गई। यह कलंक का बोझा मुझे हमेशा ही अपने ऊपर लादे फिरना होगा। कोई उपाय नहीं है क्योंकि पति के जीवित रहते तो अपने आप को प्रकट नहीं कर सकी पिता को पहचानती थी। वे कभी किसी तरह भी अपनी संतान की हत्या करने वाले को क्षमा नहीं कर सकते। किंतु आज यद्यपि वह भय नहीं है, आज जाकर यह सब हाल उनसे कह सकती हूँ, किंतु इस पर इतने दिनों बाद कौन विश्वास करेगा? इसलिए पितृगृह में मेरे लिए अब कोई स्थान नहीं है। और फिर अब मैं मुसलमानिन हूँ। यहाँ पर जो पति का कर्ज था वह सब चुक गया है। मैंने अपने पास सोने की 2 बालियां छिपाकर रख छोड़ी थी, उन्हें आज बेच दिया है। तुम जो 5 रुपए एक दिन रख गए थे, उन्हें मैंने खर्च नहीं किया। बड़े रास्ते के मोड़ पर जो मोदी की दुकान है, उसके मालिक के पास उन्हें रख दिया है, मांगते ही वे तुम्हें मिल जाएंगे। मन में दुख मत करना भैया, ये रुपए तो अवश्य मैंने लौटा दिए हैं, किंतु तुम्हारे उस कच्चे कोमल छाटे से हृदय को मैं अपने हृदय में रखे लिए जाती हूँ। और तुम्हारी जीजी का यह एक आदेश है श्रीकांत, कि तुम लोग मेरी याद करके अपना मन खराब न करना। समझ लेना कि तुम्हारी जीजी जहाँ कहीं भी रहेगी अच्छी ही रहेगी, क्योंकि दुख सहन करते करते उसकी यह दशा हो गई है कि उसके शरीर पर अब किसी भी दुख का असर नहीं होता, किसी तरह भी उसे व्यथा नहीं पहुंच सकती। मेरे दोनों भाइयों, तुम्हें मैं क्या कहकर आशीर्वाद दूं, सो मैं ढूंढ कर भी नहीं पा सकती हूँ। इसीलिए केवल यही कहे जाती हूँ कि भगवान यदि पतिव्रता स्त्री की बात रखते हैं, तो वे तुम लोगों की मैत्री चिरकाल के लिए अक्षय करेंगे। तुम्हारी जीजी अन्नदा। श्रीकांत अध्याय 3। श्रीकांत अध्याय 1। शरद